हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और मैं आप लोग का वेलकम करती हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि बच्चों हम बोलते हैं कि CUT के थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज हम डेफिनेटली हमेशा कवर करते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लाई करती है दिल्ली में। तो जो भी बच्चे दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दैट इज योर IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, Guru Gobind Singh Indraprasth University Delhi. So it's a very important university that you cannot miss, क्योंकि आपकी मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन आप लोग को देती है। तो अगर कोई बच्चा बाय चांस मे बी DU में एडमिशन नहीं ले पाता है, BHU में नहीं ले पाता है, तो यू हैव अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो इसकी सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे कवर अप करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये एक आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली में आता है, तो दिल्ली की एक पर्सनल स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ, बहुत तगड़ी रैंकिंग मैं मान सकती हूँ कंपेयर टू ऑल द यूनिवर्सिटीज जो आपकी बाकी रही है। सो 19th लेवल पे इसकी NIRF रैंकिंग है, बट आई थिंक इससे थोड़ा सा और बेटर वो डिजर्व करती है इन टर्म्स ऑफ द रैंकिंग, बट NIRF के अकॉर्डिंग 19th रैंक पे है। कोर्सेज यहाँ पे हर एक स्ट्रीम के लिए हैं, BSc है, BBA, BC है, B फार्मा है, BA है, BCom भी है। तो मतलब जितने भी आप कोर्सेज चाहते हो, और ये ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे एक यूनिवर्सिटी का जो अच्छी भी हो, दिल्ली में भी हो, रिकॉग्नाइज्ड भी हो। सो दैट इज वन थिंग विच यू पीपल कैन नॉट मिस, राइट। अब मैं अगर बच्चों बात करूँ तो इसकी जो एडमिशन है वो 3 एग्जाम के थ्रू होते हैं। पहला इसका खुद का एक पर्सनल एग्जाम होता है, जैसे हम बोलते हैं इसको IPU CET। ऑल्दो ये एग्जाम अब हो चुका है, तो ये वाला जो कैटेगरी है वो आप लोग के लिए हट जाती है। जिन बच्चों ने दिया हुआ एग्जाम डेफिनेटली वो उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। फिर कुछ कोर्सेज होते हैं नेशनल लेवल टेस्ट, जैसे JEE और NEET के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे BTech के कोर्सेज हैं या फिर बहुत सारे मेडिकल के कोर्सेज हैं, वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो JEE NEET अगर आप लोगों ने पेपर दिया हुआ है तो वहाँ पे उसकी काउंसलिंग के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एंड देन कम्स द थर्ड एग्जाम, जो हम बात करेंगे CUET की। तो CUET के थ्रू भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज में ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ना और कवर करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ना ओवरव्यू देख लेते हैं कि जब आपको एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से करना है। जैसे DU का है, सिमिलरली इनका भी रजिस्ट्रेशन और पूरा एडमिशन प्रोसेस सेम ही रहता है। इनका एक अलग पोर्टल होता है जो इनकी वेबसाइट पर लॉन्च होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे कॉलेजेस है, उनको आपको प्रेफरेंस में लगाना है कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स चाहिए। फिर आपको फर्स्ट राउंड में एक सीट मिलेगी, सेकंड में मिलेगी, थर्ड में मिलेगी। जब भी एक सीट अलॉट होती है फिर आपको फीस पे करनी होती है, और फीस पेमेंट करने के बाद अगेन आपको सीट को फ्रीज करना चाहो तो फ्रीज कर सकते हो, अदरवाइज फ्लोट करके अपकमिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे भी मल्टीपल राउंड्स होते हैं, स्पॉट राउंड भी होता है जैसे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है। तो वो वाला प्रोसेस ओवरऑल सेम है। ठीक है, अब मैम हम कहाँ से चीजों को चेक करें और कैसे इसको फॉलो ऑन करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज आप सर्च करेंगे IPU करके यूनिवर्सिटी, तो आपको मेन वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगी, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है बच्चों। तो यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे जाएंगे और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपनी करनी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको बाकी सब चीज़ों को कैसे चेक करना है, तो उसके लिए आपको जाना है एडमिशन ब्रोशर पे, क्योंकि सारी जो डिटेल्स है, क्योंकि ना रजिस्ट्रेशंस भी अगेन CET IPU CET के लिए अलग है, CUT का अलग है। तो आपको ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज आपके डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस से करवा रहा है और कुछ कौन से कोर्सेज हैं जो आप लोग CUT के थ्रू यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये एडमिशन ब्रोशर बहुत अच्छे से स्टडी डाउन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से उन्होंने एक फाइल दिया हुआ है जिसमें आपके जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं वो दिया हुआ है। फिर UG और PG अलग है, तो हम UG की बात करेंगे तो UG का आपका एडमिशन ब्रोशर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सारी डिटेल्स बच्चों यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। देखो एक बार आप यहाँ पे एक ओवरव्यू लेना, फिर मैं डायरेक्टली केवल CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही होंगी। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पे पहले दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर CUT है तो ऑब्वियसली 50% मार्क्स आपको क्लास 12th में चाहिए, एंड देन आपकी जो CUT के मार्क्स है वो डायरेक्टली काउंट करे जाएंगे, वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी रहेगा। ठीक है, फीस रफली
1500 रुपीज़ है अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड देन देर आर मल्टीपल इंडेक्सेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मेनली बच्चों बात करूँ CUET की, ठीक है, कि अगर हम CUET की मेन बात करें, ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स अगर मैं बात करूँ, बीटेक वाले जो है ये नॉर्मल CET के थ्रू थे, जैसे बीटेक इन बायोटेक आप CUET के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ कोर्सेज है जो आप प्योरली बच्चों CUET के थ्रू करोगे, जैसे कि सबसे पहले बहुत बच्चे BCA करना चाहते हैं, तो BCA के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप IP यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपने उसमें बोला हुआ है कि 12th में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स बच्चों होने चाहिए और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ BSc, उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed है आपके पास, ठीक है। नेक्स्टली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नीचे चलेंगे तो मेन कोर्सेज जो डायरेक्टली हमारे CUET के थ्रू होंगे, B फार्मा है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ BSc इन मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। BSc इन एजुकेशन है, BSc इन दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कहाँ से चेक करेंगे? आपको नॉर्मल CUET की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, ठीक है। और नॉर्मल CUET की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ पे बच्चों आप सर्च करेंगे दैट इज गुरु गोविंद सिंह, नीचे जाएंगे और ये रही आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी से बताया बेटा कौन कौन से, जैसे BCA के लिए आपको क्या कौन कौन से एग्जाम या कौन कौन से मार्क्स लगेंगे, इंग्लिश लगेगा, ठीक है, मैथ्स लगेगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस लगेगा और GT लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली उन्होंने सब कुछ बताया। बीटेक अगर आपको करना है, बीटेक बहुत सारे, अब जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें से अगर आपको बीटेक करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लगेगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी लग सकता है, ठीक है। इंग्लिश और GT यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल BSc के लिए अगेन आपको PCM या PCB लग रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे इन्होंने काफी हद तक क्लियर करी हुई हैं। अगर मैं बात करूं और कोई इंपॉर्टेंट, जैसे B फार्मा बहुत बच्चे करना चाहते हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे लगने वाला, और एक इंग्लिश भी साथ में लगेगा और GT भी लगेगा। तो अगेन हर एक कोर्स का एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, सो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे जो है ध्यान रखते हुए पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन यहाँ पे लेना चाहते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो ना इन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग की डिटेल्स भी काफ़ी हद तक क्लियरली यहाँ पे बताई गई हैं, उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। पूरा ब्रोशर ये बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हर बच्चे का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, किसी को हो सकता है। अच्छा, एक और थोड़ा सा डिसएडवांटेज इस यूनिवर्सिटी का मैं हल्का सा बोलूंगी वो ये है कि इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू योर दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो येस, क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा फीस ज़्यादा है। तो मेन पॉइंट्स बच्चों ये रहेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है अप्रोक्सीमेटली आई वुड से मैक्सिमम 5-6 दिन के अंदर हमारा शुरू हो जाएगा, एंड वी विल बी कवरिंग इट। बट मीन वाइल आप इसकी वेबसाइट को चेक करते रहें। आई हैव टोल्ड यू कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, बट रफली आई हैव टोल्ड यू कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी पर्टिकुलर कोर्स के लिए रहने वाली है। अच्छी क्यों है? क्योंकि BCA का ऑप्शन मिलता है, B फार्मा का ऑप्शन मिलता है, बीटेक का ऑप्शन मिलता है, और आपका B.Ed का ऑप्शन मिलता है, और LLB का भी ऑप्शन मिलता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे वेराइड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली यू हैव टू फिल द काउंसलिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। डेट्स इसकी अभी शुरू होने वाली है। रफली रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसका ओपन है, तो वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन को आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर किसी ने इंडिविजुअली CET का एग्जाम दिया था तो उसके थ्रू भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट द प्रोसेस इज क्वाइट क्लियर, एंड जितने भी बच्चे DU को टारगेट कर रहे हैं एज अ ऑल्टरनेटिव वो IPU को डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट मी नो इफ देयर आर एनी डाउट्स दैट यू पीपल आर फेसिंग, एंड मेक श्योर करिएगा ये सारे कोर्सेज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।